गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बच्चों, हम स्टैंडर्ड 7th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 इसके प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सॉल्व करके देखा। आशा है आप लोगों ने उसको कॉपी में कंप्लीट किया होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन किया गया है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो इसमें फर्स्ट है ए दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है 3/4, 11/16 और 25/32। तो बच्चों, ये तीन फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इनको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो फ्रैक्शंस जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो न्यूमरेटर के आधार पर हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग लिख लेते हैं, लेकिन जब अनलाइक फ्रैक्शन दिए गए हो तब हम क्या करते हैं? तो तब हम दिए गए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को लेते हैं और उनके एलसीएम फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे 3/4, 11/16, 25/32। अब क्या करेंगे? 4, 16, 32 इनका एलसीएम पता करेंगे। एलसीएम ऑफ 4, 16 एंड 32 इज, तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड से एलसीएम रफ में निकालना है। डिनोमिनेटर लिख लो 4, 16, 32। ये रफ वर्क साइड में करना है, राइट साइड में सॉल्यूशन के। अब 4 के टेबल में 16 भी आता है, 32 भी आता है। तो हम क्या करेंगे? 4 1 जा 4, फिर 4 4 जा 16, फिर दिया है 32, तो 4 8 जा 32। इस तरह से इसमें 4 से 4, 16, 32 डिविजिबल है। तो ये जो 4 आ चुका है ये कॉमन फैक्टर है। उसके बाद यहाँ तो 1 है, फिर 4 बचा है तो 4 लिख दो यहाँ 1, फिर 4 1 जा 4, फिर इधर 4 2 जा 8। अब एक ही कॉलम में ये 2 बचा हुआ है, तो अब इसको भी 2 1 जा, यहाँ पे 1 है तो 1 ही लिख लो, क्योंकि इसका कोई फैक्टर है नहीं 1 के अलावा। लेकिन यहाँ 2 बचा है तो 2 1 जा 2। तो इस तरह से ये सभी तीनों जो नंबर दिए हुए थे इनका हमने फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे? तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है, इससे ये बात पता चले हमें कि अगर 2 3 4 5 ऐसे जितने भी नंबर्स दिए हो और जो स्मॉलर नंबर है उसको छोड़ के बाकी सब जो है वो स्मॉलर नंबर के अगर मल्टीपल है तो क्या करेंगे? जो ग्रेटेस्ट मल्टीपल दिया है यहाँ पे जैसे 4, 16 और 32 दिया हुआ है, तो 32 जो है यही
इस सीरीज का एलसीएम होगा। तो बिना इस डिवीजन मेथड से एलसीएम पता करें हम डायरेक्ट ये देखकर भी बता सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होना चाहिए। और इसका एलसीएम क्या होगा फिर, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो बाकी जो बचे नंबर है उनका एक फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर है। तो इसीलिए ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है ये एचसीएफ होगा और जो लार्जेस्ट नंबर दिया हुआ है सीरीज में वो एलसीएम होगा। तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 32। अब क्या करना है, तीनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहला फ्रैक्शन लेंगे 3/4, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो 4 दिया हुआ है इसको ऐसे ही फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जिससे 32 मिल जाए। तो 4 8 जा 32, इसलिए न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 जा 24 और 4 8 जा 32। दूसरा दिया हुआ है 11/16। इसमें क्या, बिल्कुल इसको भी इसी तरह लिखेंगे और 16 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका प्रोडक्ट 32 आ जाए। तो 16 2 जा 32 होता है और 11 2 जा 22। उसके बाद जो दिया है 25/32, तो इसको तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं क्योंकि 32 मिला हुआ है, फिर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 जा 25 और 32 1 जा 32। अब ये तीनों हमें फ्रैक्शंस मिल गए जिनको हम लाइक फ्रैक्शंस कह सकते हैं। तो इनको हम लिख लेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे। तो 24, फिर यहाँ पर सबसे जो छोटा दिया हुआ है 22 है, स्मॉलर देन 24, स्मॉलर देन 25। इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं आप। और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले 22/32 लिखेंगे, फिर 24/32 लिखेंगे, फिर 25/32 लिखेंगे। लेकिन ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 22/32 किसका निकला था, तो यहाँ पर दिया 11/16, तो यहाँ लिखेंगे 11/16। फिर 24/32 किसका निकला हुआ है, तो ये 3/4 का निकला हुआ है, 3/4। और लास्ट में ये जो दिया हुआ है 25/32, इसी को फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लो। तो अब 25/32, 3/4 और 11/16, इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें आंसर देना है। तो बच्चों इसी तरह से आपको दूसरा जो प्रॉब्लम बी दिया हुआ है सॉल्व करना है। तो एलसीएम बेसिस पर हमने अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन किया। एलसीएम निकालना बहुत जरूरी है। एलसीएम से ही हम डिनोमिनेटर इक्वल बनाते हैं, सेम बनाते हैं। उसके बाद कंपेयर करने के बाद ही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर देते हैं।
तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया है वो है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है इन्हें, उसका जो लोवेस्ट जो फ्रैक्शन होता है उसमें आंसर देना। तो सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स हम लोग इसके पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जिस पर यहाँ पर पहला दिया हुआ है 4 होल नंबर 2/7 प्लस 1 होल नंबर 1/2। यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शन को देखिए, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है। तो सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे हम, जो मिक्स फ्रैक्शन है वही लिख लो। 4 होल नंबर 2/7 प्लस 1 होल नंबर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 4 जा और यहाँ +2, एक बार हम इस तरह से लिख लेंगे। 2 1 जा +1 2। इसके बाद 7 4 जा कितना 28 +2 30/7 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 3 3/2। अब ये जो दो हमें नंबर मिले हुए हैं, ये दोनों ऐसे नंबर है, ना तो ये इसके टेबल में आता है ना ये इसके टेबल में आता है, और 1 के अलावा दोनों में कोई कॉमन है भी नहीं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 ही एलसीएम होगा। और ये बहुत छोटे नंबर है, तो इसके लिए ये दूसरे स्टेप में हम आंसर सॉल्व करेंगे। क्या कर लेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो 30 × 2 एक ब्रैकेट में लिख लो, प्लस 3 × 7 लिख लो, और नीचे में जो दोनों डिनोमिनेटर का भी प्रोडक्ट लिख लो। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया और फिर डिनोमिनेटर को इनटू कर लिया। इसके बाद 32 जा 60 हो गया, प्लस 3 7 जा 21, 7 2 जा 14। इसके बाद दोनों को प्लस कर लो, तो 81 और ये हो गया 14। अब 81 14 के टेबल में आता नहीं है, पर हमारा जो क्वेश्चन था वो है मिक्स फ्रैक्शन, तो हमारा जो आंसर है वो भी मिक्स फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन आया है 81/14, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कर लेंगे, हम इसे 14 से डिवाइड कर लेते हैं। 14 का टेबल 81 आगे तक पढ़ना है। तो 14 5 जा 70, बचा कितना 1 8 - 7 1 11 ये रिमाइंडर हो गया, 5 ये क्वोशिएंट हो गया। तो क्या कर लेंगे हम, इसको यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिखा मैंने। तो 5 क्वोशिएंट है यानी ये होल नंबर हो गया, रिमाइंडर 11 है, इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, जिससे डिवाइड किए वो 14 है, 14 है डिनोमिनेटर। तो 5 होल नंबर 11/14 ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर आप एलसीएम निकालकर
उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये दो मेथड्स हैं जिससे हम लोग एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इसी आधार पर आपको ये जो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है ये सॉल्व करना है। दो से ज़्यादा फ्रैक्शन रहने पर भी इसी तरह से एलसीएम निकालकर आप उस प्रॉब्लम का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। तो आप कोशिश करिए, इसे आप अपने नोटबुक में सॉल्व करिए। और इसीलिए आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। इस पर आपके जो क्वेरीज है वो आएंगे, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का होमवर्क है सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 प्रॉब्लम नंबर 3rd and 4th, नहीं 4th and 5th। ये जो दो प्रॉब्लम्स है ये आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके।